किसान भाइयों, क्या आपके खेत में अचानक से पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगी हैं? क्या मिर्च और बैंगन के पत्ते नीचे की तरफ मुड़कर उल्टी नाव की तरह हो गए हैं? आप सोचते हैं कि शायद खेत में थ्रिप्स का हमला हुआ है या कोई फंगस लग गई है। आप बाजार से महंगी कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयां लाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं लेती और फसल आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों, क्योंकि आप जिस दुश्मन पर कीड़े मारने वाली दवाई डाल रहे हैं, असल में वह कोई कीड़ा है ही नहीं। वह खेती का एक ऐसा खामोश और अदृश्य हत्यारा है जिसे साधारण दवाइयां छू भी नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं मकड़ी की। जी हाँ किसान भाइयों, लाल मकड़ी, पीली मकड़ी और ब्रोंज मकड़ी। ये वो खूंखार परजीवी हैं जो पत्तों के नीचे छुपकर पौधों का पूरा जीवन रस चूस लेते हैं और रातों रात पूरे के पूरे खेत को श्मशान में बदल देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की इस सबसे बड़ी, सबसे गहरी और आंखें खोल देने वाली मास्टर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपको मकड़ी विज्ञान यानी माइट्स की पूरी A to Z जन्म कुंडली बताएंगे। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर खेत में कौन सी मकड़ी हमारी दोस्त है और कौन सी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। लाल मकड़ी और पीली मकड़ी की पक्की पहचान क्या है, ये कैसे रातों रात अपनी आबादी लाखों में कर लेती हैं, और सबसे बड़ी बात, इन जिद्दी मकड़ियों के अंडों और बच्चों को एक साथ खत्म करने वाले दुनिया के सबसे एडवांस और हाईटेक रसायन कौन से हैं। आज का यह वीडियो आपकी खेती में होने वाले हजारों रुपए के नुकसान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करते हैं। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि खेत में जाला बनाने वाली हर मकड़ी नुकसानदायक होती है। किसान भाइयों, विज्ञान के नजरिए से समझें तो मकड़ी दो तरह की होती हैं। एक होती है असली मकड़ी, जिसके 8 पैर होते हैं और जो खेत में बड़े बड़े जाले बनाती है। यह मकड़ी किसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। यह शाकाहारी नहीं होती, बल्कि यह मांसाहारी होती है। यह हमारे पौधे को नहीं खाती, बल्कि यह उड़कर आने वाले खतरनाक कीड़ों, सुंडियों और मक्खियों को अपने जाले में फंसाकर खा जाती है। इसलिए इस बड़ी मकड़ी को खेत में देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन हमारा असली और खूंखार दुश्मन है दूसरी तरह की मकड़ी, जिसे कृषि विज्ञान में माइट्स कहा जाता है। ये आकार में इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें बिना लेंस के नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है। ये पत्तों की निचली सतह पर रहती हैं और पौधों का रस चूसती हैं। आइए अब हम इन खतरनाक माइट्स यानी मकड़ियों के जीवन चक्र को समझते हैं। जब तक आप इनके पैदा होने का विज्ञान नहीं समझेंगे, आप इन्हें कभी जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। इन मकड़ियों का जीवन मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, निम्फ और वयस्क मकड़ी। एक मादा मकड़ी पत्तों के ठीक नीचे जालों के बीच में एक बार में 100 से ज्यादा अंडे देती है। ये अंडे बिल्कुल पारदर्शी और गोल होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब मौसम में बहुत तेज गर्मी होती है, तापमान अधिक होता है और हवा में नमी बिल्कुल कम होती है, यानी सूखा मौसम होता है, तब ये मकड़ियां सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। ऐसे गर्म और सूखे मौसम में एक अंडे से लेकर पूरी वयस्क मकड़ी बनने का सफर सिर्फ 5 से 7 दिन में पूरा हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जो दुश्मन हर 5 दिन में अपनी नई फौज तैयार कर रहा हो, वह आपके खेत को कितनी जल्दी तबाह कर सकता है। चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों मुख्य और खतरनाक मकड़ियों की पहचान और उनके नुकसान के बारे में गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेती की सबसे बड़ी दुश्मन यानी लाल मकड़ी के बारे में। इसे अंग्रेजी में रेड स्पाइडर माइट कहा जाता है। लाल मकड़ी दुनिया की लगभग हर मुख्य फसल को अपना शिकार बनाती है। धान, कपास, बैंगन, टमाटर, भिंडी, गुलाब, पपीता, सेब और तरबूज जैसी फसलों में यह भयंकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी पहचान कैसे करें? लाल मकड़ी हमेशा पत्ते की निचली सतह पर अपना डेरा डालती है। यह वहां एक बहुत ही बारीक रेशम जैसा जाला बनाती है। यह जाला इतना बारीक होता है कि शुरुआत में दिखाई नहीं देता,
लेकिन अगर आप पत्ते को धूप की तरफ करके देखेंगे तो आपको वो बारीक जाले और उन जालों पर चलते हुए लाल रंग के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। जब लाल मकड़ी रस चूसती है तो पत्ते के ऊपरी हिस्से पर हल्के पीले या सफेद रंग के छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं। जैसे जैसे मकड़ियों की संख्या बढ़ती है, ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरा पत्ता पीला होकर कांसे के रंग का हो जाता है। अंत में पत्ता सूखकर नीचे गिर जाता है, पौधा पूरी तरह से गंजा हो जाता है और उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। धूल भरे मौसम में लाल मकड़ी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे खूंखार प्रजाति यानी पीली मकड़ी के बारे में। इसे ब्रॉड माइट या येलो माइट भी कहा जाता है। मिर्च, शिमला मिर्च और कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए पीली मकड़ी साक्षात काल है। यह लाल मकड़ी से भी ज्यादा छोटी होती है और इसे देखना बहुत ही मुश्किल है। यह हल्के पीले या सफेद रंग की होती है और यह हमेशा पौधे की सबसे नई, कोमल और ऊपरी पत्तियों पर हमला करती है। पीली मकड़ी की सबसे बड़ी और पक्की पहचान यह है कि इसके हमले से पौधे की पत्तियां सिकुड़कर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। पत्तियां एकदम उल्टी नाव के आकार की हो जाती हैं। अक्सर किसान इसे थ्रिप्स का हमला समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसान भाइयों, जब थ्रिप्स का हमला होता है तो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, लेकिन जब पीली मकड़ी का हमला होता है तो पत्तियां हमेशा नीचे की तरफ मुड़ती हैं। पीली मकड़ी के रस चूसने से पत्तियां एकदम कड़क और भुरभुरी हो जाती हैं। पौधे में फूल आना बंद हो जाते हैं और जो फूल आ रहे होते हैं वे बिना फल बने ही झड़ जाते हैं। तीसरी प्रजाति है ब्रोंज मकड़ी, जिसे रस्ट माइट या जंग वाली मकड़ी भी कहते हैं। यह मकड़ी मुख्य रूप से टमाटर, नींबू वर्गीय फलों और चाय के बागानों में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इस मकड़ी के रस चूसने का तरीका बहुत अजीब होता है। यह सिर्फ पत्तों का रस नहीं चूसती, बल्कि यह तने और फलों का रस भी चूस लेती है। इसकी पहचान यह है कि इसके हमले के बाद टमाटर का तना, पत्तियां और फल एकदम जंग लगे हुए लोहे जैसे भूरे या कांसे के रंग के हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधे पर किसी ने भूरा रंग पोत दिया हो। फल एकदम कठोर हो जाते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है और उनकी ऊपरी त्वचा फटने लगती है। बाजार में ऐसे फलों का कोई भाव नहीं मिलता और किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, अब हमने अपने इन तीनों खामोश दुश्मनों की पूरी पहचान कर ली है। हमें यह समझ आ गया है कि लाल, पीली और ब्रोंज मकड़ी कैसे काम करती हैं। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको बताएगा इन जिद्दी मकड़ियों को जड़ से खत्म करने की सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर और अचूक रासायनिक रणनीति। यहां पर सबसे बड़ा पेंच यह है कि मकड़ी कोई कीड़ा यानी इंसेक्ट नहीं है, इसलिए मकड़ी को मारने के लिए इल्लियां मारने वाली साधारण दवाइयां जैसे कोराजन, प्रोफेनोफोस या साइपरमेथ्रिन बिल्कुल भी काम नहीं आती। मकड़ी को मारने के लिए एक विशेष रसायन की जरूरत होती है जिसे हम माइटिसाइड या एकेरिसाइड यानी मकड़ी नाशक कहते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की उन 6 सबसे एडवांस और टॉप क्लास दवाइयों के बारे में जो इन मकड़ियों के अंडों और बच्चों का पूरी तरह से सफाया कर देती हैं। पहली और आज के समय की सबसे आधुनिक दवाई है स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC। बाजार में यह बायर कंपनी की ओबेरॉन के नाम से बहुत मशहूर है। यह एक सफेद रंग की गाढ़ी दवाई होती है। लाल मकड़ी और पीली मकड़ी दोनों के लिए यह एक बहुत ही तगड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस दवाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ बड़ी मकड़ियों को ही नहीं मारती, बल्कि यह मकड़ी के अंडों को फोड़ देती है और उनके लार्वा को बड़ा नहीं होने देती। इसके स्प्रे के बाद खेत में मकड़ियों की नई जनरेशन पैदा ही नहीं हो पाती। सफेद मक्खी पर भी इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसका इस्तेमाल 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर करना चाहिए। दूसरी बहुत ही शानदार और तेज असर करने वाली दवाई है प्रोपरजाइट 57% EC। किसान भाई इसे धानुका की ओमाइट या सिम्बा के नाम से अच्छी तरह जानते हैं। यह एक कॉन्टैक्ट मकड़ी नाशक है। अगर आपके खेत में लाल मकड़ी का भयंकर प्रकोप हो चुका है और जाले बन गए हैं तो ओमाइट का स्प्रे करते ही मकड़ियां तुरंत तड़प कर मर जाती हैं। यह लाल मकड़ी को बहुत तेजी से नॉक डाउन करती है। इसका डोज बहुत ध्यान से देना होता है। इसे 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ही इस्तेमाल करें।
दोपहर की तेज धूप में ओमाइट का स्प्रे भूल कर भी न करें, वरना पत्तियां झुलस सकती हैं।